हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज 25 नवंबर को जो आरआरबी एएलपी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा एनालिसिस लेके मैं तैयार हो गया हूँ। तो चलिए एनालिसिस करते हैं पूरे इस जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो CBT 1 में भी देखने को चीज़ें मिलेंगी वही चीज़ें CBT 2 में देखने को मिल रही हैं। वो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि जो आपका GS पोर्शन है, यानी जो आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है, उसमें जनरल स्टडी स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं आ रहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टूडेंट्स जो आने वाली शिफ्ट हैं, जो एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स का होने वाला है आगे आने वाली शिफ्ट में, तो वो हमेशा जो साइंस पोर्शन है उस पर ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा नहीं जा रहा है। अगर बात की जाए आपको अटेम्पटेशन की, तो कितना अटेम्पटेशन लोग कर रहे हैं, तो मेरी बात हुई है, काफ़ी बच्चों से बात हुई है जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। वहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट जो ये शिफ्ट रही है, ईजी टू मॉडरेट रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स 60 प्लस करके आए हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट 50 और 60 के बीच में अटैम्प्ट करके आए हैं। तो मेरे ख्याल से यही है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, तो आपका 55 to 60 क्वेश्चन जो हैं वो एक अच्छा अटैम्प्ट यहाँ पर इस शिफ्ट में माना जा सकता है। और यहाँ पर स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस और जो आपका करेंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि देखिए जो रीजनिंग है वो भी ईजी टू मॉडरेट आ रही है और जो मैथ है वो भी ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि जो अच्छे बंदे होंगे उनके लगभग सभी के बराबर क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन जो स्टूडेंट GS में अगर ये हाथ मार ले गया, GS में आगे निकल गया, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। इसमें एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए IUPAC नेम से आया हुआ है ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। देखिए यहाँ पे कोई अगर आंसर अगर गलत दे दिया जाता है हमारे द्वारा, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है। आपको ये मकसद नहीं है कि मैं क्वेश्चन का आंसर देता चलूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपको ये पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन आ किस टॉपिक से रहा है। तो इस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि आंसर में ध्यान दीजिए कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है। तो ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कोई आंसर गलत दे दिया गया हो, तो मेरा मकसद यही है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये तुम्हारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को मिला है? तो देखिए ये अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। हालांकि एक बार आप गूगल करके चेक भी कर लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए आंसर बताने में। हमारा आंसर बताना मेन उद्देश्य नहीं है, हमारा आपको ये बताना मेन उद्देश्य है कि टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि आज ये क्वेश्चन आया है, मैं आंसर बता दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में आएगा, नहीं आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मेरा मकसद यही है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करें। तो ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये बैलेंसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ आपको बैलेंस करना है Al2SO4 की पावर 3 एंड प्लस 3BaCl2। यहाँ पे आपको जो ये बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे आयन में बैलेंसिंग करना है। ये केमिस्ट्री से बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया हुआ है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये आपका जो अभी निदेशक बने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के जो चेयरमैन बने, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी ये आपका जो है करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, आगे ये चौथा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो NCB के चेयरमैन बने वो अनुराग गर्ग बने। देखिए आप इन आंसरों को ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये आज आया है तो कल भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कीजिए। मेरा फुल मकसद यही है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करें। मतलब आप ये समझें कि एग्ज़ाम पैटर्न आ कैसा रहा है, बस मेरे समझाने का मतलब यही है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे लिखा गया है ई कॉमर्स
ईबे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये देखो अभी ये आपका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो ई कॉमर्स ईबे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये करंट अफेयर्स से आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन है 220 का 20% कितना होगा? ये आपका परसेंटेज से आया हुआ है। ये पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया, ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन ये जीएस में डाल दिया है। हो सकता है स्टूडेंट ने गलत बताया हो, ये मैथ का ही क्वेश्चन हो लेकिन यहाँ पे डाल दिया। तो चलिए आप देख लीजिएगा, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन आया। 220 का 20%, ये आप सोते हुए भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? ये देखिए फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर रहता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन को मिलाने पर ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये फिर से आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रिया का क्वेश्चन है, रिएक्शन का क्वेश्चन है कि किसको और किसको मिलाने पर क्या आपका प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए फिजिक्स से आया हुआ है। जे टॉमसन का, सॉरी फिजिक्स से नहीं, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस पर आधारित था? तो आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर केमिस्ट्री फिजिक्स से अभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी देखिए बायोलॉजी से भी आगे क्वेश्चन आएंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किसमें गति का उपयोग नहीं होता है? जनरेटर में गति का उपयोग होता है, आप चलाते हैं तभी उसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है। मोटर में भी गति का उपयोग होता है। सीलिंग फैन भी घूमता रहता है लेकिन हीटर में गति का उपयोग नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी बस में ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो वो इनर्शिया यानी मूवमेंट, जड़त्व के कारण आपका ये आगे जो मनुष्य है वो आगे की तरफ झुक जाता है ब्रेक लगाने पर, क्योंकि उसमें भी मोशन होती है। जो मनुष्य उसमें खड़ा हुआ है उसमें भी मोशन होती है और बस तो चली रही, बस जैसे ही ब्रेक लगाएगी आपकी मोशन में ब्रेक नहीं लगेगी, इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो ये आपका फिजिक्स के क्वेश्चन आया हुआ है। आप केवल ये देखते चलिए कि ये कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद यहाँ पे ये क्वेश्चनों के आंसर रटाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप ये देखें कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन और क्या हमको आगे वाली शिफ्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो कैसे निकलती है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही क्वेश्चन का आंसर सही आंसर देना है। ये आपका फिजिक्स के क्वेश्चन आया हुआ है। लाइट चैप्टर जो होता है आपका प्रकाश, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए पिछली शिफ्ट में भी देखो लाइट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पर भी लाइट से एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन गलत है? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, मांसाहारी, चतुर्थ उपभोक्ता, जीवाणु। ये क्वेश्चन पता नहीं सही से नहीं दिया गया है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये देखो बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे उपभोक्ता वाले चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा गलत है? स्टिग्मा में मादा का प्रजनन, पुंकेसर में नर का प्रजनन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ से आप ये 3 क्वेश्चन जो 3 ऑप्शन है वो गलत रहे होंगे, सॉरी सही रहे होंगे। एक जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत रहा होगा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें भेजी हुई हैं, हो सकता है उन्होंने ऑप्शन गलत बोल रखे हो, तो मैं यहाँ पर सही गलत नहीं बता रहा हूँ। मेरे बताने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ये देखिए ये तुम्हारा ये बॉटनी का क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पर। जो बायोलॉजी में एक शाखा होती है बॉटनी और जूलॉजी होती है एक, तो ये बॉटनी से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जठर ग्रंथ। ये फिर से बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, जूलॉजी से आया हुआ है। जठर ग्रंथ के बारे में क्या गलत है?
तो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, सबको ऑप्शन याद नहीं है, आप क्वेश्चन देखते चलिए किस टाइप से आ रहे हैं। आंसर के चक्कर मत रहिएगा कि सर आंसर नहीं बताया आपने या आपने आंसर गलत बता दिया। तो आंसर बताना मेरा यहाँ मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बताना और क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहे हैं और उस चीज़ को जो आपका पैटर्न बन रहा है, जो LP एग्ज़ाम ले रहा है RRB, उसका पैटर्न बताना मेरा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही आगे, इनमें से समांगी मिश्रण कौन नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं ऑप्शन पे यहाँ पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट द्वारा भेजे गए, हो सकता है गलत भेजे गए हों, मैं कुछ आंसर दे दूँ इसमें, आप कहोगे नहीं सर ये भी सही है, तो उल्टे सीधे ऑप्शन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। समांगी मिश्रण नहीं है, तो आप इसमें से चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर है, हो सकता है 2 भी सही हो जाएं क्योंकि स्टूडेंट की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, तो हम अप्रोप्रिएट नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। जो एक वन लाइनर क्वेश्चन रहता है उसका तो एक किसी का एक सही रहता है कि फलाने के BCCI के चेयरमैन कौन है, तो वो पता है तो वो आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आंसर नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं इसमें आंसर नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पद्मश्री से, इनमें से किसको पद्मश्री मिला है। अब यहाँ पर देखिए 3 ऐसे दिए गए होंगे आंसर, वो सॉरी ऑप्शन, जहाँ पर जिनको पद्मश्री नहीं मिला होगा और एक ऑप्शन ऐसा रहा होगा जिनको पद्मश्री मिला होगा 2024 में। तो वो आंसर आपको देख के कर देना है, क्योंकि आप पद्मश्री अगर अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे किस किस को मिला है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ पर मकसद यही है कि जो करेंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, देखिए करेंट अफेयर्स में कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, नियुक्तियाँ, अवार्ड, 2 ऐसे ये चैप्टर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मेरी समझ में आ रहा है, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें करेंट अफेयर्स में। देखिए फिर से आ गया ये 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे पद्म भूषण दिया गया है। देखिए पद्मश्री से क्वेश्चन आया या फिर पद्म भूषण से आया, तो 3 ऑप्शन गलत रहे होंगे, इसमें एक सही रहा होगा ऑप्शन, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है चेस ओलंपियाड 2024 के कोच कौन हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया, ये अवार्ड से क्वेश्चन आ गया, ये भी अवार्ड से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर रखा है तो आवर्धन क्या होगा। ठीक है, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के 10 मीटर पर रखा है तो आवर्धन क्या होगा। तो इसका देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसमें आपको फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए लेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेंस से इतने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वो आपको कर लेने हैं, चाहे आपका अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, इनके जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से ज़रूर कर लेने, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें आया है, एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई हुई उसमें भी एक क्वेश्चन लेंस से आया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है अगले आने वाली शिफ्ट में, तो ये थोड़ी सी रिकॉल फिर से कर लीजिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर है सरीसृप में लिंग निर्धारण की एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। सरीसृप में यानी रेप्टाइल्स में लिंग निर्धारण की एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। यहाँ पर देखो 4 आंसर दिए गए होंगे उसमें, तो एक आंसर उसका सही रहा होगा, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के ही हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन तो किस टाइप के पूछ रहा है, इससे आपको बहुत सा अंदाज़ा लग जाएगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनका पेपर हो गया उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका होने वाला है उन्हें इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। और आपके लिए मैं जब इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो मैं भी एक थोड़ा सा अपना वो चाहता हूँ, आप लाइक तो कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइबर कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। बात कर ली जाए अगर मैथ की, तो मैथ स्टूडेंट्स ने ये बताया, मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई है फ़ोन पे, तो वो बोल रहे थे सर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा सा देख के थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए ये देख लीजिए। देखिए नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, LCM HCF से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज का 1 क्वेश्चन आया हुआ है,
परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, रेशियो का यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। नाप जलधारा से एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन है, ट्रेन से एक क्वेश्चन है और टाइम वर्क से एक क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है कि मैथ में कोई परेशानी नहीं होनी है आपको। मैथ आपका मेरिट नहीं बनाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ आपका मेरिट नहीं बनाएगा। रीजनिंग आपका मेरिट नहीं बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ रीजनिंग नहीं करनी, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होगा उनका मैथ और रीजनिंग एकदम तैयार होगा, और जिन जिन का स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनका सबका तैयार होगा, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते हैं किसी से, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट है उनका बराबर रहेगा, किसी का एक क्वेश्चन इधर किसी का एक क्वेश्चन उधर, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क डालेगा वो जीएस डालेगा। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जीएस अच्छा से कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जीएस में क्या हो, जीएस में भी क्या चीज़ है, देखिए आप पैटर्न देखिए, जो एएलपी पूछ रहा है, एएलपी जो आरआरबी पूछ रहा है, पैटर्न ये है कि आपको जीएस में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में भी अवार्ड, स्पोर्ट्स और नियुक्तियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना, और करंट तो पूरा ही पढ़ना है लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस अच्छी तरह से करनी है। मतलब आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे साइंस में लगाइए, 2 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हो स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स में, लेकिन जितना भी टाइम बच रहा है आपके पास पूरा टाइम साइंस में लगा दीजिए। अगर साइंस आप अच्छे से कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब रीजनिंग में देखिए क्या आया हुआ है। रीजनिंग में ये स्टूडेंट्स ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है, रीजनिंग ईजी बता रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग का जो लेवल है वो ईजी है। यहाँ पर रीजनिंग का जो लेवल ईजी बताया गया है। इसमें सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन है। देखिए मैं उस वीडियो में, पहले वीडियो में भी बताया था, आप अगर सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लें तो रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि जितनी जल्दी सही होता है, जितने चांस सही होने के होते हैं उतने ही चांस गलत होने के होते हैं। अगर थोड़ा सा आप चूक गए तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होता है, और थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे दिए तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोनस दे के जाता है। ये फ्री के नंबर होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अल्फ़ाबेटिकल, एनालॉजी से एक क्वेश्चन और पेपर कटिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आपका जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, ये उसका पूरा एनालिसिस था। तो हमारे जो स्टूडेंट है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग साइंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मतलब एकदम रट लीजिए, घोंट के पी लीजिए साइंस को, क्योंकि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साइंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेरी बात ध्यान रखना, जिस दिन इसका रिजल्ट आए या इसकी जो आंसर किया है उसी के नंबर ज़्यादा होंगे जिसने अपना साइंस अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।